बधाई हो आप सभी को। न्याय अभी जिंदा है। न्याय का सर्वोच्च मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पे स्टे ऑर्डर कर दिया है, स्टे लगा दिया है। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या कह लीजिए डस्टबिन में डाल दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे क्लॉज थे जिसको लेकर सवर्ण कैटेगरी के बीच में मतभेद था और सवर्णों के साथ साथ ओबीसी और एससी एसटी के भी कुछ लोग थे जो इसके खिलाफ थे। वो जानते हैं कि पॉलिटिकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स के चक्कर में देश में जातीय खाई को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि न एससी न एसटी न ओबीसी न जनरल किसी के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए और ये भेद शिक्षा के मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, यारी दोस्ती होती है, एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, मित्रता करते हैं, है ना। एक ऐसा संबंध हो चाहे जो आगे चल के हम कहीं किसी मोड़ पर मिलते हैं तो वो याद आता है कि हम कभी एक साथ पढ़े थे, वो मित्रता रहती है। वहां पे अगर जातीय खाई बनाई जाएगी तो क्या होगा, और वो जातीय खाई लीगल तौर पे की जाएगी तो स्वीकार्य नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जेएनयू में दीवारों पर लिखा गया था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ऐसी विक्षिप्त कुंठित मानसिकता को अगर आप ऐसा कानून बनाकर देंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा तो क्या होगा। और इस पे जो मेन मतभेद था जनरल कैटेगरी की तरफ से वो ये था कि जब ये समिति बनाई गई तो इसमें जो है ये कहा गया था कि जो आरोप लगाएगा, जैसे एससी एसटी या ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। यूजीसी 2026 जो बनाया गया है इसमें ओबीसी के बच्चों को भी शामिल किया गया था, या एक जनरल को छोड़कर। तो एक तो ये था कि जनरल कैटेगरी के तरफ से जो इसमें कोई अपना प्रतिनिधि नहीं रख सकता, एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल का प्रतिनिधि अनिवार्य नहीं है। और दूसरा इसमें एक ये है कि जो आरोप लगाएगा वो ये मान ले कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा या ये बंदा मेरे साथ गलत कर सकता है, ऐसा सोच कर भी वो आरोप लगा सकता है ना। तो ये गलत था। दूसरा, अगर वो आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया और वो आरोप बाद में झूठा सिद्ध भी हो गया तो आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं था, जिसको लेकर इसमें आक्रोश था और होना भी चाहिए। कभी कभी होता है कि अपने खुद के कुंठा को निकालने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अगले के साथ न्याय ना हो, वो उसको फंसा देना चाहते हैं, किसी न किसी मामले में उलझा देना चाहते हैं। अगर ये विद्यालयों में होना लगे तो बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर सवर्णों की तरफ से विष्णु शंकर जैन साहब ने अपना पक्ष रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सुना, दोनों लोगों को सुना। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब थे, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत साहब और जस्टिस भारती साहब की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट लगा कि इसमें खामियां हैं, इसमें इतनी खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उसने कड़े शब्दों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि इसे अच्छे से रिविजिट कीजिए, आप अच्छे से इसकी समीक्षा कीजिए, इसमें लैंग्वेज वेग है, स्पष्टीकरण नहीं है। और उन्होंने कहा, क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं? जो हम आज तक अचीव किए थे, जो हम आज तक समाज को कास्टलेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम फिर से पुराने तरफ जा रहे हैं? जो हम इतना आगे निकल आए थे फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं आप? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में यह कहा, कड़े शब्दों में कहा तुषार मेहता जी से कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो समाज के लिए काम करे, समझे, समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करे। हाउ एंटायर सोसाइटी शुड ग्रो, कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम अपनी सोसाइटी को ग्रो कर पाए, समाज को ग्रो कर पाए। कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, कुछ ऐसा कीजिए आप। और इसमें जो एक मतभेद कहिए कि इसका जो विरोधाभास था, जो तार्किक था, कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा हो और उस जनरल कैटेगरी के बच्चे को रैंकिंग करे कोई एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा,
तो वो अपनी बात कहां करेगा, वो अपनी बात कहां रखेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और तो और जो कमेटी होगी, उस कमेटी में जनरल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं होगा, तो क्या उम्मीद करें कि इसकी भी बात कौन सुनेगा? और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो एक प्रांत से पर प्रांत में जाए पढ़ने के लिए। जैसे एक मैं बताऊं आपको कि पटेल, गुजरात में पटेल जो होते हैं वो दूसरी कैटेगरी को होते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। यूपी में पटेल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पर प्रांत में पढ़ने जाए, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा साउथ ईस्ट में जाए पढ़ने, ठीक है, तो आप ये बताएं कि उसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, उसके लिए आपने क्या किया है, इसमें क्या है? तो कोई स्पष्टीकरण ना मिलने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है और जिसकी अग्रिम तारीख 19 मार्च को तय की गई है। इसी के बीच में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और इस समिति की जो सिफारिश की थी, सांसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल संबंधी अस्थायी समिति ने इस इक्विटी कमेटी की सिफारिश की थी। और जो लोग समझ रहे हो कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का खेल था, इसमें लगभग सभी पार्टियों का खेल था, सब लोग शामिल थे। इसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के आधे मेंबर थे, 16 मेंबर भारतीय जनता पार्टी की थे, कांग्रेस के 4 थे, समाजवादी पार्टी के 3 थे, सीपीएम के 1 थे, डीएमके के 1 थे और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के 1 थे, एनसीपी शरद पवार ग्रुप के 1 लोग थे। तो ये मान के चलिए कि सारे लोग सब सदे बदे थे, सब एक साथ मिलकर काम किए थे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अगर ओबीसी को इस नए वाले समिति जो नया रूल बना है, इसमें अगर ओबीसी को शामिल कर लें तो शायद ओबीसी का वोट हमारी तरफ आ जाएगा, कुछ पॉलिटिकल जुगाड़ हो जाएगा, शायद कुछ लोग खिंच के हमारी तरफ चले आए। तो इस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी स्टे ऑर्डर किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार और उन सभी का आभार जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के थे। बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ समड़ ही इस पे विरोध कर रहे थे, समड़ तो कर ही रहे थे, कुछ ओबीसी एससी एसटी के लोग भी थे, प्रबुद्ध लोग, जो इसका विरोध कर रहे थे, जो ये चाहते हैं कि जातीय खाई जो बनती चली जा रही है वो पार्टी लिया जाए, उस जातीय खाई को गहरा ना किया जाए। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों का शासन नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों की नीति नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, है ना, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, नारे तो इतने बढ़िया बढ़िया लगाएंगे, इसको जुमला मत कीजिए, जुमला ही रह जाता है ना। तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है स्थगन आदेश दिया है, तब तक स्टे किया है। आप लोगों के अपने क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का सादर आभार।